अभी हम लेक्चर 4 में ये देखेंगे कि हमने परचेज़ कैसे डालनी है। परचेज़ डालने का तरीकाकार बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम फार्म्स का जो एटीट्यूड है या उनका जो डिस्प्ले है वो सेम है, तो इसमें इनमें काम करना बहुत आसान है। हमने सिंपली परचेज़ में जाना है, परचेज़ एंट्रीज़ में जाना है। परचेज़ एंट्रीज़ में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्ले हो रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 है परचेज़ डिमांड। बेसिकली परचेज़ डिमांड क्या है, एक रिक्वेस्ट फॉर्म है। हम अपने वेंडर को एक रिक्वेस्ट डालते हैं जिसका आपकी इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब उसके अगेंस्ट वो आपको बताता है कि जी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जो बहुत कम लोग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये मेन फीचर है पीओ या परचेज ऑर्डर V5। इसमें क्या करना है, हमने एक पीओ बनाना है। कैसे बनाना है, सिंपली अपना या तो आप अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले ऑप्शन, या आप न्यू सप्लायर डाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है वो सप्लायर डालने के बाद आपने या सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ से आइटम सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये आइटम्स जो हमने जिनका पीओ डालना है, एक क्वांटिटी, इसकी 2 बाल, इसका फॉर एग्जांपल प्राइस 1 है, इसकी 2 है। अब जो भी प्राइस है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं जो एक्सपेक्टेड प्राइस है। ऑप्शन आपके पास प्राइस से रिलेटेड अवेलेबल है कि क्या आपका सप्लायर आपको वैट एक्सक्लूड करके दे रहा है या इंक्लूड करके दे रहा है, ये दोनों ऑप्शन, या नो वैट, कुछ बाज़ औक़ात होता है कि वैट नहीं होता, तो उस तरह से आप इसकी पीओ की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। रिमार्क्स को ये ABC एडिशनल कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर पीओ के अंदर भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो मुख्तलिफ कंपनी के साथ आपकी चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल 90 डेज़ का क्रेडिट चल रहा है और सिलेक्शन में जाएं, यहाँ से आपकी टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अगर आपने पीओ की स्पेसिफिक टर्म बना के रखी होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। कोई भी टर्म सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास नीचे डिस्प्ले हो रही है कि पीओ हमारा ऐसे जाएगा और पीओ की ये ABC टर्म्स हैं। जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन फिलअप की, आपने सेव एंड प्रिंट कर लेना है, तो आपका पीओ यानी परचेज ऑर्डर V5 जनरेट होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखें आपके सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने उनसे कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, और ये आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चल रही हैं कंपनी के साथ, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। बिल्कुल जैसे बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आपके पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रिंट्स की, तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसका भी V1 और V2 अवेलेबल है। आप चाहें तो ये वाला पीओ क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो ये वाला पीओ क्रिएट कर सकते हैं। इस डिफरेंस क्या है, ये टोटली इंग्लिश में और ये अरबिक इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड चलता है सऊदी अरेबिया में, तो ये पीओ बनाने का तरीकाकार है। अच्छा, दूसरी है डायरेक्ट परचेज। अब पीओ का मतलब है कि आपकी डिमांड चली गई, अभी आपके पास परचेज नहीं आई, ठीक है। अब एक पीओ चला गया, उसके अगेंस्ट अगर आपके पास परचेज आ जाती है तो आप पीओ नंबर सेलेक्ट करें और उसकी शो डिटेल्स करें, तो आप डायरेक्ट उसको परचेज डाल लेंगे और आपके सिस्टम के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी और आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि नहीं, हम परचेज ऑर्डर डालते नहीं, हम तो सिर्फ जो हमारे पास एक रिसिप्ट आ जाती है या एक परचेज होके आ जाती है इनवाइस, हम उसको डाल देते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली परचेज V5 को क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना सप्लायर सेलेक्ट करना है, कुछ रिमार्क्स देने हैं वो दे लेने हैं आपने, और यहाँ से आपने अपने आइटम सेलेक्ट कर लेने हैं या न्यू आइटम क्रिएट कर लेने हैं अगर आपकी सिलेक्शन नहीं है। जितनी क्वांटिटीज़ आई हैं और जो रेट आया है वो क्वांटिटी और रेट सेलेक्ट कर लेना है। जो टर्म्स लगी थी इंक्लूड हो गई थी या एक्सक्लूड हो गई थी वो लगा के, अगर उस पर कुछ लिखना चाहते हैं एडिशनल लिख के सेव एंड प्रिंट करना है, तो आपकी परचेज़ डल जाएगी और आपकी स्टॉक या आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगी। ये तरीकाकार है परचेज़ का और परचेज़ ऑर्डर का। थर्ड लेवल पे है परचेज़ V6। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बाज़ औक़ात होता ये है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं किसी कस्टमर से या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली ये वाला जो है ये इंपोर्टर्स के लिए है। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है कि हम आइटम डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये आइटम हमारा 4 रियाल का था, ये 8 रियाल का था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंस भी हुआ हमारा। अब एडिशनल एक्सपेंस के लिए आप हेड्स उसके जनरेट कर सकते हैं, जो हम अकाउंटिंग के लेक्चर में आपको बताएंगे कि वो कैसे जनरेट करने हैं और उसको यहाँ पे कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस पीओ पे हमारा फ्यूल एक्सपेंस आया 100 रियाल, तो सिस्टम क्या करेगा, इस 100 रियाल को इसके साथ मर्ज करके और आइटम की पर आइटम कास्ट निकाल के, फॉर एग्जांपल 33 है तो 100 में से कुछ ऐड हो जाएगा तो शायद ये 50 प्राइस की हो जाएगी, तो ये ऐड करके आपको एडिशनल प्राइस के साथ एक परचेज़ बना देगा। तो ये है परचेज़ V6 यूज़ करने का तरीका। इसमें सिंपली आपने जब फिनिश होगी आपकी डाटा एंट्री तो आपने सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है, तो आपका जो है वो सिस्टम आपका परचेज जनरेट कर देगा। अब इसमें देखें हमने 33 की प्राइस लगाई थी, लेकिन उस पर एडिशनल एक्सपेंस इंक्लूड होके इसकी प्राइस 37 हो गई आइटम की। इसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन हमारी परचेजिंग में आ जाती है कि हमने जो है वो रिफ़ंड कैसे डालना है।
हमने कुछ प्रोडक्ट अपने वेंडर को रिटर्न करनी है, तो उसके लिए भी सिंपली तरीकाकार है कि आप अपना सप्लायर सेलेक्ट करें, कौन से आइटम आप रिटर्न डाल रहे हैं, उसकी कितने रेट में रिटर्न कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं, ये डाल के सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपकी क्या होगा कि एक तो आपकी इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी और दूसरा आपके एक रिसिप्ट हो जाएगी जो आपने अपने सप्लायर को भेजनी है।